साल था 1960। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता के कामराज तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में थे। एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुके थे जब 5-6 साल का एक बच्चा वहां मवेशियों को चराते हुए पहुंचा। परिवार की आर्थिक स्थिति के चलते कामराज को खुद 12 बरस की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। तो उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? उसका जवाब था, मैं अगर स्कूल जाऊंगा तो क्या तुम मुझे खाने को दोगे? खाने को होगा तभी तो पढ़ पाऊंगा। कहते हैं कि इस एक वाकये ने के कामराज को मिड डे मील योजना शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 40 साल बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक आदेश दिया कि सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय हर एक बच्चे को मिड डे मील उपलब्ध कराएं। बच्चों को हर दिन ये मील परोसने के लिए सरकार तकरीबन 10 से 15 हजार करोड़ रुपए आवंटित करती है। हर सुबह देश के तकरीबन 11 करोड़ 80 लाख बच्चे जब अपने स्कूल के लिए निकलते हैं तो उनके माता पिता ये भरोसा करना चाहते हैं कि न सिर्फ ये बच्चे पढ़ेंगे बल्कि इनके पोषण का, इनके पेट के भरे होने का भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन 16 जुलाई 2013 के दिन बिहार में इस भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ दिया गया। वे 45 बच्चे स्कूल पहुंचे, उनमें से 23 कभी घर वापस नहीं लौटे। किसी ने कहा उन मासूमों की मौत की वजह एक भूल थी, किसी ने कहा पॉलिटिकल षड्यंत्र। लेकिन इस त्रासदी में जान गंवाने वाले बच्चों को ये राजनीति, ये बहसबाजियां वापस नहीं लाने वाली थी। उनका दोष क्या था? उन्होंने मिड डे मील खाया था। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं तहखाना, इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन का वो वीकली शो जिसमें हम लेकर आते हैं पत्रिका के पन्नों से पुरानी कहानियां नई टिप्पणियों के साथ। तहखाना के बिहार चैप्टर में आज कहानी छपरा के मिड डे मील कांड की। इंसानी लापरवाही की वो कहानी है जिसके चलते दसियों माता पिता को अपने नन्हे बच्चों को अपने हाथों से गाँव की मिट्टी में दफन करना पड़ा। और इसके लिए, इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए हम रुख कर रहे हैं इंडिया टुडे मैगजीन के 31 जुलाई 2013 के अंक में छपी अमिताभ श्रीवास्तव और अशोक प्रियदर्शी की खास रपट का, और देखेंगे कि किस तरह से खाने की थाली में परोस दी गई मौत। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी दुनिया में कुछ भी कभी मुफ्त नहीं मिलता। पैसों से ना सही, हर मुफ्त चीज़ की कीमत आपको किसी न किसी तरह चुकानी पड़ती है। भारत के सरकारी स्कूलों में बंटने वाला मिड डे मील सचमुच धर्मासती गंडामन गांव के लोगों को फ्री लंच ही जान पड़ता था, तब तक जब तक उनके बच्चों ने इसकी कीमत जान से नहीं चुकाई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बात 16 जुलाई की है। दिन मंगलवार, दोपहर के 12:30 बजे का वक्त। लंच की घंटी बजी। पटना से उत्तर पश्चिम में करीब 120 किलोमीटर दूर सारण जिले के धर्मासती गंडामन प्राइमरी स्कूल के कुल 79 बच्चों ने अपनी अपनी स्टील की बदरंग थालियों को मुफ्त के भोजन के लिए उठाया। भोजन यानी भात और टमाटर सोयाबीन की सब्जी जो खुले में पकाई गई थी। दरअसल प्राइमरी स्कूल के पास अपनी इमारत नहीं थी, इसलिए गांव के कम्युनिटी सेंटर में चलता था। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक ये प्राइमरी स्कूल 2 साल पहले शुरू हुआ था। 10 बाई 15 फीट के कमरे से चलता था। उसी कम्युनिटी सेंटर से जहाँ से शादी बारात के कार्यक्रम हुआ करते थे, एक छोटे से बरामदे में सेविका पन्नो देवी और मंजू देवी खाना पकाती थी। उस मंगलवार पन्नो देवी काम से छुट्टी पर थी, पर उनके बच्चे स्कूल आए थे। 30 साल की मंजू ने जब खाना बनाना शुरू किया तो उन्हें तेल से दुर्गंध आई। इसकी सूचना उन्होंने प्रिंसिपल को दी, पर प्रिंसिपल ने आश्वस्ति दी कि ये अलग तरह का तेल है और पूरा भरोसा है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। मंजू ने बाद में रॉयटर्स को बताया कि तेल की पिपिया में नीचे कुछ कचरा दिख रहा था, लेकिन प्रिंसिपल के ऑर्डर के बाद मैंने सोचा कि गांव में ही पिरा हुआ तेल है, इसलिए कुछ कचरा रह गया होगा। वैसे भी हमें एक बार में ज़्यादा तेल नहीं दिया जाता। स्कूल में कहीं स्टोर रूम नहीं, इसलिए एक बार भर कर ही कच्चा माल मंगवाया जाता है। प्रिंसिपल की बात मानते हुए मंजू ने खाना बनाया। वो खाना खुद उन्होंने खाया, उनके 3 बच्चों ने जिनकी उम्र 5, 8 और 13 साल थी खाया। पन्नो देवी जो उस दिन छुट्टी पर थी, उनके 3 बच्चों ने भी यही खाना खाया और यही खाना बाकी बच्चों को दिया गया। गरीब वर्ग के, वंचित वर्ग के, मजदूर वर्ग के बच्चे जिनके लिए खाने का एक एक कतरा कीमती था, क्योंकि आपको याद रहे मिड डे मील स्कीम इसलिए शुरू की गई थी ताकि वंचित वर्ग के, गरीब वर्ग के बच्चे एक अभाव के चलते स्कूल ना आए, ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा ना बढ़े, बल्कि इस सात्विक लालच में आए कि पढ़ने को भी मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। पर यहाँ ऐसा कुछ भी काम नहीं आ रहा था।
कुछ बच्चों ने शिकायत की कि खाने का स्वाद ठीक नहीं, लेकिन हेडमिस्ट्रेस ने कहा चुपचाप खाओ। घंटे भर के भीतर वहां पर चुपचाप की जगह चुप्पी छाई हुई थी। स्कूल की दशा बदल चुकी थी। 12 साल की सविता ने इंडिया टुडे को बताया, हम जो खाना खाते हैं कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन उस दिन ज़्यादा खराब था। घंटे भर बाद क्लास में बैठे बैठे मेरा मुंह अचानक सूखने लगा, मैं उल्टी करने लगी, छटपटाने लगी। अपनी बहन ममता को देखने दूसरी क्लास में गई तो वो बेहोश पड़ी थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सविता जिस वक्त रोते हुए ये कहानी इंडिया टुडे को बता रही थी, उनकी बहन ममता स्कूल परिसर में दफनाई जा रही थी। ममता के जैसे ही दूसरे बच्चों के हालात देख प्रिंसिपल मीना कुमारी और स्कूल की 2 टीचर फरार हो गईं। माता पिता को खबर मिली तो वो अपने तड़पते बच्चों को लेकर भागने को हुए, लेकिन कहाँ जाते। सबसे पास मसरख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पर वो 8 किलोमीटर दूर। सवारी ढूंढकर वहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगा। इतने बच्चों का इलाज करने की ना डॉक्टर में क्षमता थी, न स्वास्थ्य केंद्र वहां पर थे। अब 45 बच्चों को छपरा के जिला अस्पताल पहुंचाना था, जो 50 किलोमीटर दूर था। इस काम में 5 घंटे और लगे। रास्ते में कम से कम 6 और अस्पताल पहुंचने के बाद 8 और बच्चों ने दम तोड़ा। फिर कुछ जो क्रिटिकली बीमार बच्चे थे उन्हें पटना पहुँचाया जाने लगा, लेकिन तब तक 23 बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे। बाद में पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट अमरकांत झा ने द हिंदू अखबार को बताया, बच्चों के शरीर में जहर तो था ही, दुखद ये था कि इनमें से ज़्यादातर पहले से कुपोषित थे, जिसकी वजह से इनके शरीर ने इलाज के दौरान साथ नहीं दिया। जो बच्चे जीवित थे वो पटना के पीएमसीएच में मौत से लड़ रहे थे, और जो मृत थे उनके माता पिता न्याय के लिए सिस्टम से लड़ रहे थे। दुर्घटना के बाद धर्मासती स्कूल पहुंचने वाले खबरनवीसों को स्कूल में तोड़-फोड़ का नज़ारा दिखा। जिस टेम्परेरी किचन में खाना बनाया गया था उसका नामो निशान मिटा दिया गया। बच्चों की किताबें, बस्ते, जूते, बोरियां जिन पर वो बैठते थे, स्टील की थालियां जिनमें हर रोज़ वो खाना खाते थे, बिखरे पड़े थे, जो ये तस्दीक कर रहे थे कि हताश माता पिता की पीड़ा गुस्सा बनकर निकली। इंडिया टुडे ने लिखा, धर्मासती के लोग सरकारी तंत्र की इन खामियों को कभी नहीं भूल पाएंगे। इस एहसास को जिंदा रखने के लिए स्कूल के ठीक सामने 8 वर्षीय राहुल को दफन कर दिया गया है, ताकि स्कूल के बरामदे पर चढ़ने के पहले उस शव को पार कर गुजरना पड़े। राहुल के दादा मकेश्वर राम कहते हैं, शव को दफनाने के लिए गांव में काफ़ी ज़मीन खाली है, लेकिन पोते के शव को यहाँ इसलिए दबाया ताकि स्कूल के अन्य बच्चे भविष्य में लापरवाही का जहर पीने के पहले 1000 बार सोचें। राहुल समेत कुल 3 बच्चों के शव स्कूल प्रॉपर्टी में दफनाए गए। 16 अन्य को आसपास की मिट्टी में सुलाया गया। जान गंवाने वाली ममता के दादा रो रो कर कहते थे, किसी इंसान की स्मृति से ये बात मिटनी नहीं चाहिए कि सरकारी लापरवाही के चलते हमारे बच्चे स्कूल के अंदर खत्म हो गए। अंग्रेजी में कहते हैं, द स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हैवीएस्ट, यानी दुनिया के सबसे भारी ताबूत वो होते हैं जिनमें नन्हे मुन्नों का, बच्चों का शवों को अपने हाथों से मिट्टी में दफनाते माता पिता और बच्चों के परिजन अब क्या कर सकते थे। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है, लेकिन पीएमसीएच के डॉक्टरों ने बच्चों के पास से आ रही दुर्गंध से अंदाजा लगाया कि फूड पॉइजनिंग का नहीं बल्कि खाने में असल पॉइजन पाए जाने का केस है। डॉक्टर्स ने शुरुआती अनुमान से बताया कि खाने में ऑर्गेनोफॉस्फेट हो सकता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट एक ऐसा केमिकल था जिसका गांव में मिलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये सब्जियों की खेती में बतौर कीटनाशक इस्तेमाल होता था। आगे की जांच में सामने आया कि खाना बनाने वाले सरसों के तेल को कीटनाशक की खाली या कम से कम खाली दिखने वाली पिपिया में कनस्तर में रखा गया, यानी खाने में पेस्टिसाइड तेल के जरिए पहुंचा था। ये बात भी सामने आई कि जिस दुकान से स्कूल में राशन पहुंचाया जाता था वो प्रिंसिपल मीना कुमारी के पति अर्जुन राय की थी। कांड के चौथे दिन 20 जुलाई को पुलिस ने खाने में अत्यंत जहरीले केमिकल मोनोक्रोटोफोस, जो एक पेस्टिसाइड होता है, उसके मिलने की पुष्टि की। अब ये साफ था कि ये लापरवाही हेडमिस्ट्रेस या प्रिंसिपल कहलाने वाली मीना कुमार की वजह से हुई। मीना और उनके पति अर्जुन राय पहले से फरार थे। कांड के अगले दिन 17 जुलाई को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। जगह जगह आगजनी, पुलिस के वाहनों को फूंका गया, लाठी डंडों के साथ सड़कें और रेल पटरियां ब्लॉक की गई। छपरा में गुस्साई भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरजेडी, सीपीआईएमएल और तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने बंद की घोषणा की। लालू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश अपनी अल्पमत सरकार बचाने में इतने बिजी हैं कि राजकाज का काम करने के लिए उनके पास वक्त नहीं। विपक्ष के लिए एक सुनहरा मौका था। कुछ ही वक्त पहले नीतीश अपनी सहयोगी बीजेपी से, जिसकी मदद से उन्होंने 2005 में लालू राबड़ी राज खत्म किया था, उससे अलग होकर एनडीए से बाहर हो गए। नीतीश के लिए बरस मुश्किल जा रहा था। 7 जुलाई 2013 को बोधगया में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें बम धमाके हुए थे। नेपाल बॉर्डर पर नक्सल गतिविधियों में रोक न लगा पाने के लिए पहले ही सरकार को विफल माना जा रहा था, और अब बीजेपी से अलग होकर वो विश्वास मत तो जीत गए थे, लेकिन जनता का विश्वास डोलने का डर था।
इंडिया टुडे मैगजीन के लिए अमिताभ श्रीवास्तव और अशोक प्रियदर्शी लिखते हैं, बोधगया में हुए बम धमाकों के 9 दिन बाद हुई बच्चों की मौतों ने नीतीश के सुशासन के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। राज्य सरकार ने धमाके के बारे में आई कई खुफिया सूचनाओं की सिरे से उपेक्षा की। ठीक इसी तरह बच्चों को मुफ्त भोजन देने की इस राज्य प्रायोजित योजना की निगरानी के मामले में भी सरकार सोती रही। वो आगे लिखते हैं, ये घटना बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही के चुनाव क्षेत्र महाराजगंज का हिस्सा है, जहां से हाल ही में वो लोकसभा का उपचुनाव हारे। विभागीय मंत्री के चुनाव क्षेत्र में ऐसी घनघोर लापरवाही बिहार सरकार के कामकाज की कलई खोलती है। महाराजगंज से पीके शाही को उपचुनाव में हराने वाले आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि जहरीला खाना खाने के बाद भी बच्चे बच सकते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने लापरवाही दिखाई। सिंह का दावा था कि बच्चों को छपरा जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम खुद उन्होंने किया। शिक्षा मंत्री शाही ने विपक्ष पर मिड डे मर्डर का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, प्रधान शिक्षिका मीना कुमारी इससे पहले बहुवारा मध्य विद्यालय में पद पर थी। वहां के प्रखंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार ने श्रीमती कुमारी को बतौर हेडमिस्ट्रेस अपॉइंट किया। ऐसी अपुष्ट सूचना है कि उनको पद पर राजनीतिक दबाव के चलते रखा गया। प्रमोद कुमार इस वक्त खुद सस्पेंड चल रहे हैं। मीना कुमारी के पति अर्जुन राय एक राजनीतिक दल और उनका इशारा आरजेडी की तरफ से जुड़े हैं और एक बड़े नेता के खासम खास उनके चचेरे भाई बताए जाते हैं। एक हफ्ते तक फरार रही 36 साल की प्रधान शिक्षिका मीना कुमारी ने कांड के हफ्ते भर बाद सरेंडर किया। पुलिस ने उनके खून के प्यासे हो चुके गांव वालों से बचाकर उन्हें हिरासत में लिया। खटिया पर बेसुध सो पड़ी चंद्रा देवी, जिनके बच्चे राहुल प्रहलाद अब नहीं थे, एनपीआर से हुई बातचीत में कहती थी, मीना कुमारी के लड़के को उसकी आंखों के सामने गोली मार देनी चाहिए, जैसे मेरे लड़के उनकी आंखों के सामने गए, तब पता लगेगा कि कैसा लगता है। अगस्त 2016 में छपरा की अदालत ने मीना कुमारी को दोषी ठहराया। पेस्टिसाइड के कंटेनर में सरसों का तेल रखने की लापरवाही सिद्ध पाई गई। जज विजय आनंद तिवारी की अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत 10 साल और आईपीसी की धारा 308 यानी आपराधिक लापरवाही के तहत 7 साल की सजा सुनाई। लेकिन एक मीना कुमारी को दोषी पाए जाने से वो पूरा सिस्टम बरी नहीं हो जाता, जो हर स्तर पर भ्रष्ट और लापरवाह हो रखा है। कांड के पहले आई प्लानिंग कमीशन की 2010 की रिपोर्ट संख्या 202, जिसे सरकार ने ध्यान देने लायक नहीं समझा। उसमें यह साफ किया गया था कि बिहार के अधिकतर बच्चों ने कहा है कि मिड डे मील में मिलने वाला खाना बहुत खराब है। रिपोर्ट ने स्कूलों में किचन और स्टोर शेड की अनुपलब्धता और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी से इतर इस बात को भी ध्यान में लाया गया कि स्वास्थ्य विभाग का MDMS यानी मिड डे मील स्कीम की देखरेख में शामिल होना जरूरी है, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 44% स्कूलों में ही किचन शेड थे, 24% स्कूलों में अनाज स्टोरेज की सुविधा और 17 में पीने का पानी उपलब्ध। 2013 में इस धर्मासती गंडामन की घटना के 1 महीने बाद मधुबनी में भी मिड डे मील खाने के बाद 50 बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। खाने में छिपकली की पूंछ देखकर बच्चे पहले ही सतर्क हो गए थे और खाना खाने से मना कर दिया था। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी IDSP के डेटा के मुताबिक 2009 से 2022 के बीच भारत में 9,646 मिड डे मील से फूड पॉइजनिंग के केस रिपोर्ट हुए। इनमें से 12% ऐसे थे जो खाने में छिपकली, चूहा, सांप या कॉकरोच मिलने से बीमार पड़े थे। सबसे ज़्यादा मामले कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए। सिर्फ इसी साल 2025 में मिड डे मील खाकर 25 अप्रैल को मोकामा में 100 से ज़्यादा, 4 जुलाई को दरभंगा में 25 और 10 जुलाई को भोजपुर में कई बच्चों के बीमार पड़ने की खबर आई है। नरेश सक्सेना लिखते हैं कि भूख को बच्चे बेहद पसंद हैं, जिन्हें वो सबसे पहले और बड़ी तेज़ी से खाती है। बच्चों के बाद फिर बचता ही क्या है। लेकिन बिहार का मिड डे मर्डर उस दुर्घटना की तरह याद रखा जाएगा जिसमें बच्चे भरे पेट होने से मारे गए। उस वक्त सरकार थी नीतीश कुमार की। आप देख रहे हैं तहखाना, इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन की ये साप्ताहिक वीडियो प्रस्तुति। अगर आपको इंडिया टुडे हिंदी की विस्तृत कवरेज वीडियो फॉर्म में देखना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को, Facebook पेज को और दूसरे सोशल मीडिया पर, Instagram आदि पर हमसे ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।